बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात की थी, सही है। आज हम बात करेंगे अनरिएक्टिव नेचर ऑफ अल्केन्स की, सही। तो शुरू करते हैं जनाब। अनरिएक्टिव नेचर ऑफ अल्केन्स। टुवर्ड्स पोलर रिएजेंट्स, सही है, टुवर्ड्स पोलर रिएजेंट्स। एसएलओ में देखेंगे तो आपका ये बनेगा 16.3, सही। तो देखिए बेटा, ये जो अल्केन्स होते हैं, जैसे आपके टॉपिक से भी पता चल रहा है कि इनकी नेचर कैसी होती है, अनरिएक्टिव होती है। मतलब ये जनरली रिएक्ट नहीं करते, पर बाज़ औक़ात कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें रिएक्ट कर भी जाते हैं, पर अमूमन नेचर जो इनकी है वो है अनरिएक्टिव नेचर। अब उसकी वजूहात हैं चंद। पहली वजह जो है वो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सही। इनर्ट का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं या समझते हैं। जैसे हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, उनके लिए इनर्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब अनरिएक्टिव। तो इसी तरीके कार से ये जो इनर्टनेस यूज़ कर रहे हैं वर्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के लिए, कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो अनरिएक्टिव इन नेचर है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी tightly packed between the nuclei, सही। अब जाहिर सी बात है, जब टाइटली पैक्ड हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इसको ब्रेक करने के लिए, सही है। इट मीन्स लॉट ऑफ एनर्जी is required to break it, सही। अब मामला कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जिन्होंने पेयरिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाई है, ये क्या है, ये अटैक नहीं कर सकते, कैन नॉट अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, कैन नॉट अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, सही। इलेक्ट्रोफाइल का आगे भी हम जिक्र करेंगे, अभी बस समझ लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशी की बात कर रहा है, सही है। मतलब किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीशी के ऊपर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अटैक नहीं कर सकते। इसी तरीके कार से अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, सही है, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, सही है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, सही है। इसी तरीके कार से इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिवली चार्ज हो या उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, सही। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर सकते। इसी तरीके कार से कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड पे अटैक नहीं कर सकता, सही है। न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सही है। इसको मैं जो थोड़ा सा लिख रहा था उसको रब कर देते हैं। अच्छा जनाब, तो यहाँ तक तो
ये बात मुकम्मल हुई कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की वजह से जो अल्केन है उनकी नेचर अनरिएक्टिव है। सही। अब दूसरा फैक्टर जो इसके अंदर कंसिडर करते हैं हम, वो है नॉन पोलर बॉन्ड्स। देखो अल्केन की बात हो रही है, जहन में होना चाहिए कि अल्केन का फार्मूला क्या है, अल्केन्स क्या हैं। तो जब मैं आपको कहता हूँ नॉन पोलर बॉन्ड्स, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर अल्केन में एटम कौन कौन से हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन है ना, तो सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। अब जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5, और जो आपके पास हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। अब देखो खुद ही गैस कर सकते हो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा नॉन पोलर होगा। देखो डिफरेंस कोई बड़ा नहीं है, 2.5 माइनस 2.1, 0.4 का तो डिफरेंस है सिर्फ। तो देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी नॉन पोलर है, और जाहिर सी बात है कार्बन कार्बन बॉन्ड जो फॉर्म हो रही है तो वो भी नॉन पोलर होगी। सही। तो यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, इक्वली शेयर्ड हैं हर बॉन्ड में। सही है, कार्बन हाइड्रोजन है या कार्बन कार्बन हो। सही। तो इस वजह से इनकी जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है, इस वजह से भी ये अनरिएक्टिव नेचर शो करते हैं टुवर्ड्स पोलर रिएजेंट्स। सही। अब ये दो बातें हो गई, इनसे समझ में आ जाती है इसकी अनरिएक्टिव नेचर। पर फिर भी आपके पास क्या है, कुछ कंडीशंस हैं जिन पर ये जो आपके पास अल्केन हैं ये रिएक्ट कर जाते हैं, या कह लीजिए कि ये दो तरह के रिएक्शंस आपको दे देते हैं, कुछ ड्रेस्टिक कंडीशंस के ऊपर या कुछ डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। सही है। अब पहला रिएक्शन जो ये आपको देते हैं वो कहलाता है थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शंस। थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शंस। दूसरा जो ये आपको रिएक्शन देंगे वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है, क्योंकि सैचुरेटेड है इस वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगा हमें, एडिशन रिएक्शन नहीं देगा ये। अच्छा जनाब, अब देखें चंद बातें इसमें आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दरअसल रिप्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। जैसे आप लोग पहले देखते हुए आए हैं कि बिलफर्स आपके पास क्या है, कंपाउंड AB है, उसको आप C से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो आपके पास क्या हुआ, B की प्लेस पे C आ गया। सही। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गई। सही। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कई तरह की हो सकती है, मतलब एक प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रेशन। सही है, मतलब नाइट्रेशन हो सकती है कि मतलब हम मीथेन को, सही है, अल्केन का पहला मेंबर है, अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है, इसको आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवा दीजिए HNO3 से। सही। HNO3 से जब हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं तो ये हमारे पास फॉर्म करता है, मैं इस मीथेन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ, हाइड्रोजन अलग अलग डिफाइन कर दिए और यहाँ पर हमने लगा दिया NO2 ग्रुप। सही है। तो अब ये बन गया जनाब नाइट्रोमीथेन। सही। तो क्या हुआ है, हर कोई देख ही सकता है यहाँ पर कि भाई इसके साथ 4 हाइड्रोजन्स थे कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन की जगह NO2 ग्रुप आके लग गया। सही है। बाकी इसमें वाटर की फॉर्मेशन होगी। सही है। इसी तरीके कार से बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाता हूँ। इसी तरीके कार से हमारे पास प्रोसेस होता है हेलोजनेशन।
हेलोजिनेशन में क्या होगा कि आपके पास हेलोजिनेट हो जाएगा, सही है। जैसे मैं अल्केन का फार्मूला लिख दूं, CnH2n प्लस 2 होता है, सही है, प्लस वो किसी हेलोजन के साथ मिल रहा है X2, तो क्या हो जाएगा CnH2n प्लस 1 X हो जाएगा, सही है। मतलब देखो ना बेटा, एक हाइड्रोजन कम हो गया और उसकी जगह आके X लग गया, सही, क्लियर है। अब ये जो X, 2X थे मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमने रिएक्ट करवाया, सही है, तो जनाब ये क्या बन जाएगा फिर HX बनेगा यहाँ पर, क्लियर। ये हेलोजिनेशन हो जाएगी एल्केन की। इन केस ऑफ मीथेन अगर हम बात कर लें तो CH4 प्लस Cl2 ये फॉर्म कर लेगा CH3Cl प्लस HCl, सही। देखा आपने मीथेन में 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट पर यहाँ पर क्लोरीन आ गया, सही है। जब ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, सही। तो जनाब ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन की बात कर ली, पर हमने सब्स्टिट्यूशन से पहले भी एक रिएक्शन लिखा था, अगर आपने देखा हो सुना हो तो वो है जनाब क्या, कहाँ चलेगा भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही पीछे चले गए। हमने लिखा था थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शंस। तो जनाब अब बात करेंगे हम थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शंस की, सही। सब्स्टिट्यूशन की बात कर ली, वो समझ गए होंगे, मज़ीद और बात भी करनी है उसमें हमने नेक्स्ट SLO में, पर अभी के लिए इतना। थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शंस, सही। अच्छा, अब पहले रिएक्शन जो हम इसमें बात कर लेते हैं वो है जनाब कंबशन। क्या करेंगे बेटा, बर्निंग करेंगे मीथेन की। बस आपने क्या करना है, CH4 लीजिए, उसको ऑक्सीजन से हम रिएक्ट करवा रहे हैं, सही है, जला रहे हैं, तो क्या बनेगा आपको पता ही है, हर हाइड्रोकार्बन की कंबशन पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, सही है। तो जनाब ये सिलसिला है आपके पास कंबशन रिएक्शन का। अब दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर वो है ऑक्सीडेशन, सही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ये भी कंसिडर करेंगे कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, सही। तो जनाब हम क्या करें, इसी मीथेन को दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं, जला रहे हैं, मगर यहाँ पर जो हम ऑक्सीजन की अमाउंट ले रहे हैं वो हम लिमिटेड ले रहे हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके नतीजे में क्या क्या बनेगा भाई, इसके नतीजे में इनकम्प्लीट कंबशन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी और कार्बन ब्लैक बनेगा, सही है। कार्बन ब्लैक मतलब कार्बन हासिल होगा आपको, सही। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया। और मज़ीद क्या कर सकते हैं बेटा कि अगर हम इस मीथेन को रिएक्ट करवा दें नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, सही है, एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, उसके लिए क्या करेंगे, कॉपर लेंगे कैटलिस्ट के तौर पे, 200 atm का प्रेशर होगा और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, सही है। तो with the help of these conditions the methane will be converted into methanol, सही है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिथानॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, सही। और हम इस रिएक्शन को मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं, कैसे, देखिएगा अभी कि हम इसको मज़ीद कैसे लेके आगे जा सकते हैं।
देखें ये मीथानॉल की फॉर्मेशन हो गई है, इसको हम मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दें, सही है, एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ। सो दिस मीथानॉल विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्मल्डिहाइड, सही है, एल्डिहाइड में कन्वर्जन हो जाएगी इसकी, सही है। हम अल्कोहल की ऑक्सीड, पहले हमने अल्केन की ऑक्सीडेशन करवाई जिससे हमें अल्कोहल मिला, फिर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई हमें एल्डिहाइड मिला। ये प्रोसेस मज़ीद और आगे जा सकता है कि हम क्या करें, इस एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन करवा दें। देखो जब इसकी भी ऑक्सीडेशन करवा देंगे ना हम, तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है, फॉर्मिक एसिड जिसे कहेंगे, जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, सही है। तो एक बहुत आसान सा आपके पास मैप बन गया है कि अगर सवाल इस तरीके कार से आ जाए आपके पास पेपर में कि अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे होगी, सही है, हाउ विल यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एन अल्केन, सही है, जर्नल बात कर ले, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आ सकती हैं। तो जर्नल बात में क्या बात हो जाएगी कि आप क्या करेंगे, अल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्केन की ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगा, अभी आपने ऊपर देखा अल्कोहल मिलेगा, सही है, अल्केन की ऑक्सीडेशन से आपको अल्कोहल मिलेगा। और फिर आप जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे आपको क्या हासिल होगा, उससे आपको हासिल होगा एल्डिहाइड, सही। और आप अगर एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा जनाब, कार्बोक्सिलिक एसिड, सही। तो उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी अभी तक। अच्छा, अब इसी के अंदर बेटा एक टॉपिक है आगे, बॉन्ड फिजन, सही है, बॉन्ड फिजन, सही है। अगर एसएलओ नंबर देखेंगे आप तो वो आपको मिलेगा 16.3.2, सही है। बॉन्ड फिजन क्या है दरअसल, जिसको आप कह सकते हैं बॉन्ड क्लेवेज, बॉन्ड क्लेवेज, सही है, बॉन्ड क्लेवेज। अब दोनों का मतलब क्या है, इसका मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड्स, सही है, स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड्स, सही है, बॉन्ड का टूटना, ब्रेक होना। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड फ्यूजन है बेटा, ये दो तरीके से हो सकती है या दो तरीके कार से हो सकती है। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका कहलाता है होमोलाइटिक फिजन, सही है, होमोलाइटिक फिजन। द फर्स्ट वन इज होमोलाइटिक फिजन, सही। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो दोनों बॉन्डिंग एटम है वो एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेंगे, सही है। तो होगा क्या इसके अंदर, इन होमोलाइटिक फिजन ईच एटम, ईच बॉन्डेड एटम की बात कर रहे हैं हम, सही है, ईच एटम एक्वायर्स वन of the bonding electrons, one of the bonding electrons, सही। अब देखो इसको समझो ज़रा कि ए बी के दरमियान हमने एक बॉन्ड दिखा दी कि इन दोनों के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो इसकी होमोलाइटिक फिजन कैसे शो करोगे, देखो याद तो होगा करली एरो, पर करली एरो कैसा, डबल हेडेड या सिंगल हेडेड। हाँ, तो अब आ गया बेटा उसका इस्तेमाल, क्या आपने यूज़ करना है सिंगल हेडेड, सिंगल हेडेड एरो, सही है।
क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके नतीजे में दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। सही है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सही है, और ये जो रिएक्शंस होते हैं ये होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में। सही है, तो ए लिख दिया और इस तरीके कार से हमने बी लिख दिया। सही है, तो अब जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन हासिल किया है वो इनको डॉट की फॉर्म में ऊपर हमने शो कर दिया। सही है, ये तो एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन हो गई कि कोई भी ए बी एटम है। इसी तरीके कार से हम ले लेते हैं स्पेसिफिक एग्जांपल कि क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है, तो अब वो बॉन्ड हो रही है ब्रेक और यहाँ पर फिशन कैसी हो रही है, होमोलाइटिक। तो हमने एरोज कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। सही, और यहाँ पे भी हम शो कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, उसके बगैर नहीं होगा ये। सही है, या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे के ब्रेक कर सकते हैं या फिर हम यूवी लाइट की मदद से। सही है, तो दो क्लोरीन एटम आ गए आपके पास। अब ये जो क्लोरीन एटम है इनको हम कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल। सही, अच्छा जनाब, अब ये तो हो गई थी एक टाइप। दूसरी टाइप की बात करते हैं। वैसे दूसरी टाइप आप गैस भी कर सकते हैं कि क्या हो रहा होगा उसके अंदर। दूसरी है हेट्रोलाइटिक फिजन। ऊपर नाम से भी देखो समझ सकते हो, होमोलाइटिक का मतलब क्या होगा, होमो मतलब सेम ना, तो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रही है, एक इसको एक इसको। यहाँ पर क्या होगा, हेट्रोलाइटिक होगा। सही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो क्या होगा यहाँ पर, वन ऑफ द bonded atom, one of the bonded atom acquires, one of the bonded atom acquires both of the bonded electrons, both of the bonded electrons। सही, अब देखो इसको शो करते हैं कि कैसे। ऊपर ही जो एग्जांपल ली थी ए बी, अब यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि क्या हो रही है, हेट्रोलाइटिक फिजन हो रही है। तो अब हेट्रोलाइटिक फिजन के केस में आप गैस कर सकते हैं कि एरो कैसा बनेगा। सही है, बिलफर्ज बी जो है बी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सही है, तो यहाँ पर आप सिंगल हेडेड नहीं डबल हेडेड एरो बनाएंगे। सही है, डबल हेडेड एरो का मतलब क्या हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी के पास चले गए, जिसके नतीजे में होगा क्या कि ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सही है, ऊपर चार्ज कोई नहीं आ रहा था क्योंकि होमोलाइटिक फिजन थी। अब यहाँ पर क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, अनइक्वल ब्रेकेज हो रहा है। सही है, मतलब ब्रेकेज के नतीजे में एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे चार्जेस भी आएंगे, ऊपर चार्जेस नहीं आ रहे थे। सही है, अब स्पेसिफिक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, HCl। तो ये गया आपके पास, एरो हमने बना दिया डबल हेडेड, और यहाँ पे क्या आ गया, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सही, तो उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद बातें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।